आगे फिर भगवान कहते हैं, यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यः यं तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव विदधामि अहम्। भगवान कहते हैं, जो सकामी भक्त जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्तों की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। आप जो कर्म करने के लिए चाहते हैं, भगवान उसका विरोध नहीं करते हैं। जो सकामी भक्त है और उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो देवता को ही वो श्रद्धा से पूजना चाहता है, उसी भक्त को उनकी भक्ति माध्यम से मैं ही वो देवता के प्रति श्रद्धा को मैं स्थिर कराता हूँ। उनके अंदर उत्साह को देके, उनके अंदर श्रद्धा को देके वो देवताओं के प्रति स्थिर करता हूँ, क्योंकि ये भटक नहीं जाए। क्योंकि आम जनता तो साधना के मार्ग में आते ही नहीं, माया के तरफ जाते हैं। परंतु कोई जब भले कामना वासना हो, एक देवता के तरफ श्रद्धा के साथ है, साधना में लत है, उनको मैं मदद नहीं करूँ तो, उनको मैं सहाय नहीं बनूँ तो फिर कैसे होगा। इसीलिए उनके जो इष्ट देव है, इष्ट देवता है, देवी है, उनको ही स्थिर मन से, स्थिर बुद्धि से, स्थिर चित्त से ही वो श्रद्धा के साथ पूजन करे। ऐसे में प्रीति, ऐसे श्रद्धा मैं जगाता हूँ। इसीलिए भगवान तो सत्य है। जब संत ही किसी के अकल्याण नहीं करते हैं और परम प्रेम से परमात्मा के प्रति जो भाव को लगा के ही निवृत्त हो जाते हैं, और भगवान स्वयं जिसको ही करुणा करेंगे, भगवान की कृपा जिसके ऊपर होगी, भगवान जिसको ही उद्धार करने के लिए चाहते हैं, और उसमें कोई ही साधना में कमी नहीं है। इसीलिए संत परम हितकारी जगत मही, संत परम हितकारी। संत जगत का हित करता है। कैसे? प्रकट करावत प्रभु पद प्रीति, भरम मिटावत भारी भारी, संत परम हितकारी जगत मही, संत परम हितकारी। संत हित करता है। इसीलिए आप जिस देवता को भजन करने के लिए चाहते हैं, मन में कोई भ्रम पैदा करने बगैर
ही श्रद्धा को स्थिर करके, अटूट श्रद्धा को ही उजागर करके मैं उनको ही स्थिर मति देता हूँ। वही ही ईश्वर का काम है। ईश्वर सबको ही मदद देते, सहाय होते हैं, और जो ही भजन करता है निश्चित ही उनके जीवन में परमात्मा की कृपा होगी।